माध्यम से चल रही है। इसमें आचार्य देव ने आत्मा का मूल स्वरूप अस्ति और नास्ति से, आत्मा किस रूप नहीं है, किस रूप है, और उसकी प्राप्ति किस विधि हो सकती है, उस बात को यहाँ पर सिद्ध किया है। तो अभी इसमें जो इस श्लोक के जो कुछ पॉइंट हैं, बिंदु हैं, उन बिंदुओं के माध्यम से अब इसका खुलासा विशेष रूप से जनसाधारण लोगों के लिए चलता है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या हूँ, ये पहला पॉइंट है। इसमें दिया है कि जिस शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति न होने पर मैं मोह निद्रा में सो जाया करता हूँ, और जिस शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति होने पर मैं जाग जाया करता हूँ। ऐसे अतीन्द्रिय अपने आप के द्वारा ही ज्ञान में आने योग में आत्म तत्व हूँ। और कैसा हूँ? अनादि काल से बराबर इस जगत के प्राणियों पर अज्ञान अंधकार छाया चला आ रहा है, जिसमें इसने अपने आपके स्वरूप की प्राप्ति नहीं की है। जैसे जब घोर अंधेरा हो जाता है तो अपने ही हाथ पैर अंग अपने को नहीं दिखते, फिर यह तो आत्मा का अंधेरा है, जिसमें आत्मस्वरूप कैसे दिखेगा? जब नहीं दिखेगा, नहीं दिखा आत्म तत्व, तो यह मोह निद्रा में सो गया, अर्थात पदार्थों का यथार्थ ज्ञान न हो सका, हित के मार्ग में यह न चल सका, बेहोश खोया पड़ा है। और जब इस जीव की अपने सहज ज्ञान स्वरूप की याद होती है, अर्थात उसका अनुभव होता है, तब यह जागृत हो जाता है और सावधान हो जाता है, वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानने लगता है। देखो, ये अपन को चूंकि क्या है, ज्ञानियों ने, जितने भी ज्ञानी हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से इस एक बात को स्पष्ट किया है। कौन सी बात को? कि ये प्रत्येक जीव मोह रूपी निद्रा में सो रहा है, अनादि काल से मोह रूपी नींद में सो रहा है। तो यहाँ पर मोह रूपी नींद में सो रहा है का अर्थ ये हुआ कि जब इसको अपना स्वरूप नहीं दिखा, तब चूंकि ज्ञान किसी न किसी को जान करके और उसमें अपनापन किए बिना तो रहता नहीं है। बिना अपनेपन के कोई जीव रह नहीं सकता, उसको कोई ना कोई आश्रय चाहिए। तो जब इसको अपना स्वरूप अपने रूप में भाषित नहीं हुआ, तो जो इसको इंद्रिय ज्ञान से भाषित हुआ, उसी में इसने अपनापन कर लिया। मोह निद्रा का मतलब यहाँ पर कोई नींद नहीं लेना है। मोह निद्रा में क्या लेना है? यहाँ मोह निद्रा में लेना है स्वप्न दशा। कौन सी दशा लेना है? स्वप्न दशा। स्वप्न दशा का अर्थ होता है अन्यथा कल्पना रूप अपने को मान करके और उसमें अहंकार ममकार आदि करके जीना। माने यहाँ पर निद्रा का मतलब नींद ही नहीं लेना है। यहाँ पर क्या लेना है? यहाँ पर विपरीत अभिप्राय पूर्वक, विपरीत ज्ञान पूर्वक, विपरीत आचरण पूर्वक जीना लेना है। क्योंकि बिना अवलंबन के, बिना आश्रय के तो ये जीव जीता ही नहीं है। अब
अपन ने समय सार में पढ़ा है कि जीव या तो स्वसमय रूप रहेगा या पर समय रूप रहेगा। पर्णमन के बिना तो कोई पदार्थ रहता नहीं है। और पर्णमन जीव का दो प्रकार से चलता है, या तो सम्यक या मिथ्या, या स्वाश्रय रूप या पराश्रय रूप। तो अब अपना पर्णमन तो चला ही रहा है, जीवन तो चला ही रहा है, पर कैसा चल रहा है? विपरीत मान्यता रूप चल रहा है, माने विपरीत जानने रूप चल रहा है, विपरीत प्रवृत्ति रूप चल रहा है। तो अब निरंतर अब वो चूंकि क्या है कि जो आप जिस प्रकार से मान रहे हो, जान रहे हो, आचरण कर रहे हो, उसकी सार्थकता हो नहीं रही। क्या नहीं हो रही? उसकी सार्थकता नहीं हो रही। सार्थकता माने क्या होता है? सफलता कहो, सार्थकता कहो, यथार्थता कहो, या जो चाह रहे हो उसकी सिद्धि कहो। माने जो अपन प्रत्येक जीव चाह रहा है, क्या चाह रहा है? ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयभर। सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। अब क्या हो रहा है? निरंतर सुख नहीं मिल रहा है, दुख ही मिल रहा है। रात दिन इसके लिए दुख 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 दुख, आकुलता आकुलता आकुलता। क्यों? वहां जहां ये प्रवृत्ति कर रहा है और जिसमें से सुख मान रहा है, जहां से सुख चाह रहा है, वहां है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? इसलिए परेशान है। देखो प्रत्येक व्यक्ति रात दिन प्रयत्न कर रहा है। काय के लिए कर रहा है? अभिषेक भाई, सुखी होने के लिए। अभी अपन जैसे मान लीजिए, अपन ने मान लिया कि भारत देश हमारा है और अन्य देश हमारे नहीं है, ठीक है ना? तो अपन सोचते हैं कि भारत देश हमेशा सब देशों से श्रेष्ठ रहे, हर क्षेत्र में श्रेष्ठ रहे, हैं? मानते हैं। अच्छा, अब ये जितने भी देश हैं, ये सब वैसे देखा जाए तो अपना देश कुछ भी नहीं है, ना भारत है ना अन्य है, वे सब पर है। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए व्यवहार से तो सब अपने। जो आज पाकिस्तान है, जो श्रीलंका है, जो बांग्लादेश है, जो और देश हैं, पहले ये भरत चक्रवर्ती जब थे तो ये किसके देश थे? ये भारत देश जो है अपना भरत चक्रवर्ती का देश है। तो ये किसका देश था साहब? अपना देश। भरत चक्रवर्ती अपने व्यवहार से, परमार से तो अपना कोई है ही नहीं। तो व्यवहार में अपन विचार करो कि पूरा विश्व जितने भी हैं, आज जितने दिख रहे हैं अपन को इस विश्व में, ये सारे के सारे अपना ही देश था। और आज बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अपन भी देखो, एक घर में 5 भाई होते हैं और सब पहले इकट्ठे रहते हैं, और फिर बाद में पिताजी नहीं रहे या पिताजी के सामने कि भैया हम तो अलग अलग, शादी भाई अलग अलग रहेंगे। तो कौन है? अपना ही है कि अलग अलग है? फिर अपन क्या सोचते हैं? अपन फिर उनसे प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। इनकी हमसे ज़्यादा मकान नहीं हो, धन संपत्ति नहीं हो, श्रेष्ठता नहीं हो, खान पान नहीं हो, फिर अपन प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। अपना अपना उससे हित सोचने लगते हैं, उनका हित सोचने लगते हैं। क्या है? अब अपन हर क्षेत्र में लगा लेना। खेल होते हैं तो खेलों में दूसरे देश खेल रहे हैं, अपन अपने यहाँ जब ये होती ना T20, जब वो क्या खेलती है, क्या वर्ल्ड कप नहीं, अपने यहाँ जो वो एक और वो कौन सी वो खेली जाती है, अरे उसमें नहीं 10-12 टीमें बना करके परस्पर प्रतिस्पर्धा करके खेलते हैं। आईपीएल वो इंडिया की पूरी वो आईपीएल वो पूरी की पूरी बने एक प्रकार से एक बनाई हुई और अपनी ही वो है टीमें, उसी में अपने देश की ही टीमें हैं। देश की नहीं, विदेश के उसमें वो भी लिए जाते हैं। माने जो तुम्हारे एक प्रकार से बड़े बड़े व्यापारी आसामी हैं, वे अपनी अपनी टीमें चुन लेते हैं और वे अपनी अपनी तरफ से जो है प्लेयर खरीदते लेते और अपने अपने तरफ से प्लेयरों को खरीद करके खिलाते हैं, और फिर वो सब अपने अपने देश के ही बने उस अंतर्गत खेलते हैं। और फिर अपन उस आईपीएल में सोचते हैं कौन जीते। अब उसमें भी कल्पना करने लगते हैं, अपने देश की टीमों में भी फिर अपन उसमें कल्पना, और उसमें विदेशी प्लेयर भी है। और फिर उन विदेशी प्लेयरों में अगर इधर मध्य प्रदेश की तरफ से खेल रहे हैं
तो एमपी तो सोचते हैं कि ये अच्छा, इसने बहुत अच्छा किया, उसको अपन शाबाशी दें, उसको खरीदते हैं लाखों करोड़ों रुपया में। कई बार तो बहुत खेलते हैं वो लोग, तो दूसरी टीम को लगाते हैं, विदेशी टीम को मान लो लगा दिया जाओ उन्होंने, तो उसकी 4 करने लगते हैं इंडिया टीम को, जो यही जीते। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सब है क्या, ये तुम्हारी मुंह की कल्पनाएं तो हैं, और फिर उसी में अपन हार जीत का और फिर अच्छे बुरे का और राग द्वेष की कल्पनाएं करते रहते हैं। क्या है सब? तो ऐसे ही जो है, वैसे पारमार्थिक दृष्टि से तो अपना आत्मा या प्रत्येक द्रव्य अपनी सेपरेट सत्ता रखता है, एक की सत्ता दूसरे रूप कभी होती नहीं है। अब अज्ञान दशा में चूंकि अपन क्या है, अनादिकाल से असमान जाति द्रव्य पर्याय में अपना जीवन चल रहा है। असमान जाति द्रव्य पर्याय माने सामलाठी की दुकान, जैसे अपन साझेदार होकर के एक व्यापार, साझेदार यानी अपन साझेदारी में दुकान कर लेते ना, कोई पार्टनरशिप की दुकान, तो पार्टनरशिप की दुकान करने पर माल तो अपन क्या करते हैं, इकट्ठा बिकता है, और उसमें अपन क्या करते हैं, आमदनी अपन अपनी अपनी अलग निकालते हैं उसमें से। व्यापार तो एक संग चल रहा है, पर उसमें भी अपना हिस्सा अलग अलग है। एक साथ अपनी आत्मा की और शरीर आदि की प्रवृत्ति हो रही है। अभी जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, तो इस बोलने में पार्टनरशिप चल रही है। क्या चल रही है? अब इसमें अपन क्या, अब अपन मानते हैं कि अपनी दुकान चल रही है, पर उसमें से जो समझदार व्यक्ति होता है, अब अज्ञानता में तो अपन सोचते हैं कि अपनी दुकान चल रही, पर जो समझदार व्यक्ति होता है उसमें जितना अपना हिस्सा लगा है, अपना शेयर है, वो अपना मानता है और बाकी अपना हिस्सा नहीं मानता। तो इस पार्टनरशिप में अपना क्या चल रहा है? इसमें इस पार्टनरशिप में अपना तो सिर्फ उपयोग लग रहा है। ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनिको भयो, कागज मसी अक्षराखार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार, यद्यपि यह पुद्गल को खंड है तथापि शुद्ध ज्ञान निबंध। तो इसमें अपना ज्ञान और राग, तो ज्ञान तो अपना स्वभाव है और राग अपना विभाव है। क्या है उसमें? उसमें भी हिस्सा लगाओ कि जो खर्चा तुम्हारे में कट रहा है, उसमें से जितना भी विज्ञापन वगैरह में जो है वो खर्चा लगता है, तो वो खर्चा जो लग रहा है वो तुम्हारे हिस्सा में आ रहा है, वो हानिकारक है। वो उसके हिस्से में खर्चा जा रहा है, तुम्हारे हिस्से में जा रहा आधा खर्चा, तो उसका द्रव्याश्रव भावाश्रव। तो जो तुम्हारे हिस्से में जो जितना खर्चा लग रहा है, वो तुम्हारा खर्चा माने आमदनी तुम्हें हानिकारक है। उसमें तुम्हें विवेक रखना है कि कम से कम खर्च हो गए या खर्च भी नहीं हो गए। अपनी आमदनी तो उसमें बीतरागता वाली है, बिना खर्चा वाली है, शांत निराकुलता वाली है और जानने देखने वाली है। अपनी पूंजी जानने देखने वाली है और अपनी आमदनी बीतरागता वाली है। क्या कहा? समझ में आ रहा कि नहीं? पूंजी जानना देखने वाली, पूंजी तो अपनी लगी स्वभाव है, ये अपना अनादि अनंत जानना देखना। अब अपनी पूंजी खत्म नहीं हो गई और अपनी आमदनी उसमें पूंजी में बढ़ती जाए। देखो जितनी आमदनी होगी वो पूंजी में बढ़ती जाए, वो पूंजी बढ़ रही है अपनी। तो जितना जितना अपन पराश्रय छोड़ करके स्वाश्रय में रहेंगे, उतनी उतनी तो अपनी आमदनी होती जाएगी, और जितना जितना अपना रागादिक भाव चलेगा वो अपना खर्चा अपनी पूंजी में से घटेगा, अपनी आमदनी घटेगी। अब ये अपन को इस दुकानदारी में ये एक एक चीज का जब अपन हिसाब लगाएंगे तो विवेक पूर्वक कमा पाएंगे। और अगर बस अपनी दुकान चल रही है, लाखों करोड़ों का व्यापार हो रहा है, उसमें कितना खर्चा लग रहा है, कितना विज्ञापन हो रहा है, कितनी आमदनी हो रही है, अपन को कितना अंश मिलना है, क्या लाभ है, क्या हानि है, कोई हिसाब नहीं, तो क्या होगा? मूर्खता का काम है। अभिषेक भाई सुनाई दे रहा हो क्या? दिवाला में कर रहा क्या नहीं है? पर दीपावली को तुम काय का हिसाब लगाओ इसमें? अगर तुमने प्रति समय दुकानदारी चलाते समय ये हिसाब नहीं लगाया कि भैया इसमें अपना कितना खर्चा आ रहा है, कितना लाभ हो रहा है, अपन को अपनी पूंजी क्या है, घट रही कि बढ़ रही, और उसके ऊपर आवरण आता जाएगा ज्ञान आदि के ऊपर, तो ये अपनी पूंजी क्षीण हो रही।
जितना जितना खर्चा बढ़ाते जाओ आमदनी हो ही नहीं तो क्या होगा कि तुम्हारी पूंजी क्षीण हो जाएगी। एक स्थिति ये आएगी कि तुम बिल्कुल अक्षर के अनंत भाग निगोदिया जीव दशा हो जाएगी। आ रही है समझ में? निगोदिया मतलब दिवालिया। निगोदिया मतलब दिवालिया हो गया, उसकी पूंजी टूट गई पूरी। जो मूल अपने उपयोग को यदि पर में खपा रहे हैं तो अपनी पूंजी को नाश कर रहे हैं। बस जितना जितना अपन अगर पर में जोड़ करके राग देश मोह कर रहे, एकत्व ममत्व कर रहे, तो समझ लो कि तुम अपनी पूंजी को छीण कर रहे, उसके ऊपर आवरण ला रहे, आश्रय बढ़ा रहे, आश्रय बढ़ा रहे, आश्रय बढ़ा रहे माने पूंजी को तुम्हारे तोड़ रहे थे। अरे कम और आमदनी ज्यादा हो, ऐसा खर्चा कम और आमदनी ज्यादा, यह लक्षण है मिट जाने का। कुब्बत कम और गुस्सा ज्यादा, यह लक्षण है पिट जाने का। वही वही कुब्बत कम और गुस्सा ज्यादा, रोज कहो गुस्सा कहो और भाषा है तुम्हारी जो ये वो समझे, पिट जाने का। यह लक्षण है पिट जाने का। मार खाओगे तुम, तुम्हारी ताकत तो बड़ी नहीं है और तुम उदम पट्टी ज्यादा कर रहे हैं। दूध तो देती नहीं है, लाते मार रही, तो क्या हुई है? धनी उकिलाने अच्छे पकड़ के और अच्छे लगा के डंडे और निकाल देगा, घर देना खा भी देगा। फिर अगर मान लो कदाचित दुधारी हो गए तो चलो कदाचित थोड़ी बहुत लाते भी सहन ले दूंगी। समझो अभी सिद्धांत समझना, दृष्टांत है जो समझ में गिलाने। तो ये अपन को यहाँ पर ये कह रहे भैया तुम समझो तो तुम्हारा मूल अस्तित्व है क्या? तुम अपने स्वरूप को समझ नहीं रहे, पर को समझ नहीं रहे। अब मोह में मूर्छित होकर के निरंतर पंचेंद्रियों के माध्यम से और उनके विषयों को ग्रहण करके और निरंतर अपना अपना पर पदार्थों में कर रहे, उन्हीं में स्टैंड की कल्पना कर रहे, उन्हीं से सुख की कल्पना करके रात दिन दौड़े फिर रहे। क्या कर रहे हैं बताओ? काहू की धनहान किसी जय हार न चिंते, दे न सोपदेश होए अग बनच किसी थे। ये क्या है सब? अनर्थ दंड के भेद है सब। माने अपने लिए माने जिनसे अपना कोई मतलब ही नहीं। अनर्थ दंड माने लाभ कुछ नहीं होना और अपने व्यर्थ का दंड भोगना पड़ेगा, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो ये अपन 24 घंटे, चूंकि जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, निर्णय नहीं होता है, तो पागलपन में पागल व्यक्ति क्या करता है? रात दिन पर फालतू पागलपन में अपना समय खराब करता है, जीवन बर्बाद करता रहता है। तो अपन रात दिन अपने को भूल के और 24 घंटे प्राणमुखी जीवन जी रहे, तो पागलपन के जीवन के अलावा और क्या है ये बताओ? अपन सोच रहे कि हम आमदनी बढ़ा रहे कि तुम अपनी पूंजी तोड़ रहे सब 24 घंटा। बाहर में जितना परिवर्तन है और बाहर में जितनी मूर्छा है और जितना परिग्रह आदि में अपनापन है, तो ये तुम अपनी मट्टी पलित कर रहे हैं कि लाभ प्राप्त कर रहे हैं? तो सोचो, गंभीरता से सोचो। सुनने में तो अपन वो धर्म की बातें अच्छी लगा, पर जब तक जीवन में उसको घटाओगे नहीं तो वो अच्छापना तुम्हारे जीवन में लाभ नहीं मिलेगा उसका। 24 घंटे जब तक अपना अंदर का अभिप्राय परिणाम नहीं समझे तो अपन क्या कर रहे हैं पंजा बताओ? फल मिलता है तुम्हारे अभिप्राय और परिणामों का। तुम्हारा अभिप्राय क्या चल रहा है, इंटेंशन क्या है और परिणाम कैसे चल रहे हैं, देखो। अब ये जो है यहाँ पर मुद्दे की बात बता रहे कि भैया तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है, तुम कर क्या रहे अज्ञानता में। अब ये जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम्हारी दुकानदारी का चल रही है, तुम्हें कभी होश ही नहीं है। दूसरा पॉइंट पढ़िए चलिए। तो इसमें ये अपने लिए जो इसमें पॉइंट दिए हैं कि क्या है कि ये जीव, पढ़ो तुम पढ़ो शशांक शुरू से। जिस शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति न होने पर, जिस शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति न होने पर मैं मोह निद्रा न प्राप्ति न होने पर मैं मोह निद्रा में सो जाया करता हूँ। मोह निद्रा में सो जाया करता हूँ माने पर में मूर्छित हो जाया करता हूँ। मोह निद्रा माने क्या?
पर मैं मूर्छित हो जाया करता हूं। अपने को भूल करके पर में अपनापन करने लगता हूं। क्यों? कि वो बिना पर आश्रय के, बिना अपनापन किए हुए जीव रहता नहीं। श्रद्धा अपनी कोई ना कोई आश्रय चाहिए। जो अपना स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं जानते, मानते, अनुभवते, तो पर में मूर्छित हो जाया करता हूं। इसका नाम है पर निद्रा, मोह निद्रा में सो जाना। और जिस शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति होने पर मैं जाग जाया करता हूँ। जाग जाया करता हूँ मतलब अपने को अपने रूप अनुभव करने लगता हूँ, उस समय में जाग जाया करता हूँ। मोह, हमारी मोह निद्रा खत्म हो गई। ऐसे अतीन्द्रिय अपने आप के द्वारा ही ज्ञान में आने योग्य मैं आत्म तत्व हूँ। अतीन्द्रिय ज्ञान में, इंद्रिय ज्ञान में नहीं, सविकल्प ज्ञान में नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान में आने योग, स्वसंवेदन से आने योग, ऐसा मैं स्वयं आत्म तत्व हूं। अपने ही ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, परलक्षी ज्ञान में नहीं, ऐसे अपने ही अंतर्मुखी स्वान्मुखी ज्ञान में, इंद्रियों मन के विकल्पों से परे, ऐसे निर्विकल्प अतीन्द्रिय ज्ञान में, स्वसंवेदन ज्ञान में क्या आने योग, ऐसा जब मैं अपने स्वरूप को ग्रहण करता हूं तो उस समय जाग जाया करता हूं। उस समय हमारी क्या है, निद्रा भंग हो जाती है, स्वप्न देखना बंद, झूठे विचार करना बंद, झूठा जीवन जीना बंद, असली जीवन जीने लगता हूं। ज्ञानी यानी कि सोते सोते से जाग जाना, बस ये अनादिकाल से बराबर इस जीव के प्राणियों पर, इस जगत के प्राणियों पर अज्ञान अंधकार छाया चला आ रहा। अज्ञान अंधकार माने ज्ञान में, ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप न मानकर सुख दुख आदि, शरीर आदि, पंचेंद्रिय के विषय आदि, इन रूप अपने को मानने को, इसका नाम अज्ञान अंधकार है। अज्ञान माने ज्ञान स्वरूप अपने को न मान करके अन्य रूप मानना, इसका नाम है अज्ञान। नास्ति रूप, अज्ञान का मतलब देखो ना, अज्ञान का मतलब ज्ञान का भाव नहीं लेना है। अज्ञान का मतलब लेना है पर में एकत्व पने का जान पने रूप ज्ञान, विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, इसका नाम है अज्ञान। जिसमें इसने अपने आप के स्वरूप की प्राप्ति नहीं की। जैसे जब घोर अंधियारा हो जाता है तो अपने ही हाथ पैर अंग अपने को नहीं दिखते। फिर यह तो आत्मा का अंधेरा है, जिसमें आत्म स्वरूप कैसे दिखेगा? जब नहीं दिखा आत्म तत्व तो यह मोह निद्रा में सो गया, अर्थात पदार्थों का यथार्थ ज्ञान न हो सका, हित के मार्ग में यह न चल सका, बेहोश खोया पड़ा है। अब इसमें देखो, इसमें ये दिया जैसे जब अंधेरा हो जाता है तो अपने हाथ पैर नहीं दिखते। अब ऐसा सोचो कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा था, रात्रि का टाइम था, एक लाइट चली गई। अब क्या हुआ कि एक लाइट चली गई तो सामने वाला जो व्यक्ति बैठा था उसने कहा भैया तुम्हारे बगल में टार्च रखी थी, तो कहते बाएं हाथ की तरफ तुम्हारी टार्च रखी थी। तो वो कहने लगा कि बाएं हाथ जब उजेल ही नहीं है तो हमें बाएं हाथ दिखेगा कैसे? क्या टार्च बाएं हाथ की तरफ रखी पर अंधेरा है ना, हमें तो बाएं हाथ अब दिखाई नहीं रहा, किधर है बाएं हाथ? हाथ ही नहीं दिख रहा, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, नहीं अपने को अपना शरीर नहीं दिख रहा है। देखो ये तो बता रहा है पागलपन की बात। तुम्हें अपना दायां हाथ बायां हाथ नहीं पता है। अंधेरा हो जाए, चाहे अंधेरा हो चाहे उजेला हो, आंखें बंद करे रहो तो तुम्हें अपना दायां हाथ नहीं पता पड़ता। इधर से प्रज्ञा चक्षु थे, इनको सब पूरी चीजें नहीं पता रहती थी सब। ये तो मूर्खता की बात है। तो ऐसे ही अपन को कितनी बार अंधेरा हो गए, कितने ही माने क्षयोपम ज्ञान की कमी, पर अपने ज्ञान में अपन को भाषित तो होता ही रहता है ना जो ज्ञान। अब तुम कहो कि हमें अपना ज्ञान ही नहीं दिख रहा, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि किस ज्ञान में तुम्हें ज्ञान नहीं दिख रहा, ये बताओ। अब तुम कहो कि अंधेरा दिख रहा, तो अंधेरा किसको दिख रहा है? तो वो तुम्हें ज्ञान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने ज्ञान का वो संवेदन होता है कि नहीं होता है? चाहे बाहर वो अंधेरा हो चाहे उजेला हो, उससे क्या मतलब? पर ये ऐसी भ्रांति
अब उसको ऐसे लगता है कि अपन को अपना पता ही नहीं अपन कौन है। अरे भाई किसको नहीं पता, थोड़ा विचार तो करो कि तुम कौन हो जो कह रहा है कि हमें पता नहीं है? तो जब तक व्यक्ति क्या थोड़ी विवेक जागृत करके विचार नहीं करेगा, तू 24 घंटे जिस ज्ञान में देख देख करके बिना ज्ञान के तू दूसरों को जान सकता है क्या? बताओ। पर का जानना किस में हो रहा है? बता, पर में हो रहा है कि ज्ञान में हो रहा है? तो ये तेरे लिए थोड़ी बुद्धि लगाएगा तो समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में तू निरंतर पर तो जानते नहीं है, शरीर जानता नहीं, हाथ जानते नहीं, हाथ को कि हमारा बायां हाथ दायां हाथ ये कौन जानेगा? और ये अंधेरा है ये कौन जान रहा है? जिस ज्ञान में तू पर को जान रहा है उस ज्ञान को जान रहा है कि नहीं तू? जैसे तू दर्पण में अपना चेहरा देख रहा है, चेहरा देख रहा है, अब तू कहोगे हमें चेहरा दिख रहा है दर्पण नहीं दिख रहा है, तो ये पागलपन की बात है कि समझदारी की बात है? अगर तुमसे कहे भैया तुम्हें चेहरा, तुम्हारे सामने दर्पण लाए और तुमसे कहे चेहरा दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है, तुम्हें दर्पण दिख रहा है कि नहीं दर्पण नहीं दिख रहा हमें, तो तुम्हारी बात सही है कि गलत है? क्यों गलत है? इसमें चेहरा देख रहा वही तो दर्पण ही तो। तो जो जिसमें तू पर को देख रहा है, अंधेरे को देख रहा है, वो कौन है? वही तो ज्ञान। तो इतनी थोड़ी बुद्धि लगाना तो तेरे लिए, तेरा ज्ञान तो 24 घंटे जानने में आ ही रहा ना परमार्थ से। परमार्थ से तो देखो ज्ञान स्वपर प्रकाशी व्यवहार से, परमार्थ से तो स्वप्रकाशी ही है वो। जो ज्ञान के जो तुम्हें पर जानपना हो रहा है वो वास्तव में पर तो है, बुद्ध तुम्हारे में आते ही नहीं है। अपने ज्ञान में ही ऐसा स्वयं परिणमन होने की सामर्थ्य है कि वो पर जो सामने रहते हैं उस जैसा हो करके वो ज्ञान स्वयं परिणमित होता है। तो व्यवहार से उसको पर का ज्ञान कहते हैं, शरीर का ज्ञान कहते हैं। वो किसका ज्ञान है? पर तो निमित्त है, और जिसमें वो जो आकार तुम्हें दिखाई दे रहा है वो अपना विशेष आकार अपनी ही ज्ञान की अवस्था है, और उस ज्ञान की अवस्था में पर नहीं व्याप रहा है, उस ज्ञान की अवस्था में अपना सामान्य ज्ञान ही व्याप रहा है। वो सामान्य ज्ञान का ही विशेष परिणमन है, और उसमें थोड़ी सी अपन सूक्ष्मता करेंगे तो अब उसको गौण करो विशेष को, तो उसमें सामान्य ज्ञान। देखो लोक में अपन ऐसा करते हैं, जब अपन चूड़ियां खरीदने जाते हैं, ठीक है ना, तो बताइए आप क्या देखते हो? कांच की है कि सोने की? नहीं, सोने की चूड़ियां खरीदने गए, कांच की छोड़ दो, सोने की चूड़ियां खरीदने गए तो उसमें आप क्या देखते हो? चूड़ियां देखते हो कि सोना देखते हो? देखो भाई पैसा देना है तो पैसा देना है तो चूड़ियों के पैसा दोगे कि सोने के पैसा दोगे? तो काय का तुम्हें ज्ञान है उसमें चूड़ियां गौण हो गई। 1 तोला कितना है, कितनी है चूड़ियां? 1 तोला सोना है इसमें, 3 तोला सोना है, 5 तोला सोना है, और वो दुकानदार चूड़ियों के पैसा नहीं ले रहा है, क्या उपचार से सोने के पैसा ले रहा है, और तुम भी पैसा दे रहे हो सोने के। और जब खरीद लाओगे तो आप सोना नहीं देखो, अब उसमें क्या, सोना तो है घर में अंडरस्टूड है, पर आप पहनोगे तो आप चूड़ियों का आनंद मानोगे कि हम देखो कितनी अच्छी चूड़ी है। अच्छी काय की है वो? अच्छापन काय का है? अगर उसमें पीतल होता तो अच्छापन मानते आप? अच्छापन काय का लग रहा है? वो सोने का। तो तुम्हें उसका बहुमान आ रहा है सोने का कि उसमें चूड़ियां साथ में होने पर बहुमान सोने का आ रहा है। सामने वाला भी कहेगा काय की चूड़ी है ये, रोल्ड गोल्ड की, तो वो क्या है सोने की। अरे तो ये दृष्टिकोण है सर, वस्तु वही है। उस वस्तु में देखो, एक वस्तु में दूसरी वस्तु आती नहीं है, परंतु अपन को सिर्फ देखने का तरीका है, उस देखने के तरीके से ही अपने भावों में पूरा अंतर आ जाता है। अभी एक आया था, असली बात आई थी कि किसी चोर ने किसी महिला के गले में से चेन चुराई, और उस महिला ने कहा कि अरे भैया ये सोना नहीं है, रोल्ड गोल्ड की है। तो उसने उठा करके वो चेन के मुंह से मारी कि नकली चेन पहनती है कहीं। बड़े घर के बहू को भी नकली क्या? तो अब देखो उसका दृष्टिकोण बदल गया। पहले उसने किस सुम्मी से उसने गले में से चेन चुराई थी, चेन का लक्ष्य नहीं था सोना, और रोल्ड गोल्ड कह दिया तो उसने भाई चेन यदि उठा मुंह में मारी उसकी।
दृष्टिकोण बदल गए। अपना भी 24 घंटे का अपन किसकी महिमा ला करके जी रहे, संयोगों की कि स्वभाव की, किसकी महिमा से जी रहे अपन। अपनों का भी मजा आ रहा है, खाने में, पीने में, पहनने में, बाहर की मकानों में, दुकानों में, पदों में। 8 मद जो है, 8 तो कहवे के हैं, असंख्यात मद है। अपने स्वरूप को छोड़ कर बाकी सब मद ही मद है। जो कुछ नशा है वो सब पर कोई नशा है तुम्हें। नहीं, पद तो निमित्त है, नशा तुम्हारे लाने क्या है, अपने को भूल कर के सब नशे में है। नशे में कौन नहीं है बताओ तो जरा। सम्यक दृष्टि को छोड़ करके, ज्ञानियों को छोड़ करके बाकी सब नशे में घूम रहे। का सही बात है? नशे में तुम्हें सही बात दिख रही? कोई शराबी से कहो तुम शराब के नशे में हो तो वो क्या सही बात है? ज्ञान के अमृत से पीने से उसका नशा उतर रहा है। जब नशा थोड़ा कम हो जाए, मोह नींद जब उपसमय थोड़ा धीरे धीरे सूझने लग जाए, तब कछु बने उपाय, तब कछु समझ में आवे कि हारे हम नशा में है भैया। तत्व ज्ञान के अभ्यास से मोह नींद रूपी नशा थोड़ा कम होने लगा। तो अपन को अपने नशा समझ में आ लग कि अपन ने क्या गलती करी। सुनो, एक इसका दृष्टांत, सही दृष्टांत बता रहे। क्या हुआ, ये तुम्हारे से गणेश प्रसाद बर्णी जी, क्या हुआ, ये जो अभी यार ये शिवरात्रि आ रही ना, तो शिवरात्रि को किसी ने उनको भांग पिला दी। क्या कर दिया, भांग पिला दी, घोट करके ठंडाई के रूप में पी ली। अब उनको नशा चढ़ गया। अब नशा चढ़ गया तो पागल बने, वो स्थिति बिगड़ गई उनकी। तो उनके लिए जो है कहीं खटाई खिला दो, खटाई। शाम हो गई रात में, तो कहने लगे हम रात में खटाई नहीं खाते। अच्छा, कि जब भांग खाई थी जब नहीं पता हो अब तुम्हें रात दिखा रही। अब तुम्हें रात दिखा रही गई। खटाई के बाद रात दिखाई, भांग खा लेते भांग खा रहे हैं, अब क्या हो गया भांग। जब नहीं समझ में आएगी, जो हम भांग आए जो नशा करें तो हम भूल जाए अपने को, पागलपन में चले जाए। सफाई कर याद है तो दुकानदार के लगा शराब पिएगा, कहले नहीं हमने बिल्कुल नहीं पी, मां कसम, ले बदबू तो वाले के लिए जाकर रात की है। तो मतलब क्या है, अपन पढ़ते ना भजन में, जान बूझ कर अंध भय है, आंखन बांधी पाटी रे जिया, जग धोखे की टाटी, प्राण छिनक में निकल जाएंगे, पड़ी रहेगी माटी रे जिया, जग धोखे की टाटी। ये सब झूठा उद्यम लोग करत हैं, जामे निस दिन घाटी रे जिया, जग धोखे की टाटी। क्या है, संसार भ्रम जाल है, धोखे का सब माया जाल है संसार का है। अब इसमें जब तक व्यक्ति को जागृति नहीं आती तो पागलपन में जिंदगी पूरी लगाई में लगा रहता रात दिन। शरीर की खुशामद, खाने पीने की, उठा पटक, ये वो पहनने की, रुपया की, कमाने की, धमाने की, कर और आखिरी में समझ में आओ अब क्या करें भैया, अब क्या करें, ए भैया बचाओ, अब क्या करें, कौन बचाए। जब तुम समझ लेते कि भैया हम अपनी सत्ता द्विरूपा है, जो पर्याय है वो तो बदलने वाली है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, और अपना मूल स्वरूप द्रव्य है वो नाश होता नहीं है। तो अब तुम्हारे लाने पर्याय समाप्त हो गए, तो द्रव्य को आश्रय करके अपने शाश्वत आनंद में जाओ, शांति से, घबराओ नहीं, मन नहीं रहे तुम, सिर्फ अवस्था बदल रही तुम्हारी। तब तुम्हें कौन बचाए, तुम्हारी दृष्टि बचाएगी, तुम्हारी वृत्ति बचाएगी, दूसरा कौन बचाए। तुम्हें सामने वाले सब उपदेश दे रहे हैं, सुनो, सुन रहे कि नहीं सुन रहे, अब ऐसा नहीं करने हैं, कछु त्याग करने हो, अरे नहीं भैया वो अब हमने ऐसो करो तो वो देखो तो रखो है, ऐसा कर लियो। तो अब जिनमें जिंदगी भर जिसने मूर्छा करके जिया, तो वो तुम्हें तत्व की बात सुने कि वो तुम्हारे मोह की बातें करेगा उस समय। अगर जिंदगी में तुमने ये ज्ञान जागृत करके निधि नहीं कमाई हुई है, तो तुम्हारे लाने कौन बचाएगा आखिरी में, तो बताओ कौन है तुम्हारी सुरक्षा करेगा। जिनके पीछे तुम मरत रहे, वे तुम्हारी सुरक्षा करे कोई, रुपया पैसा सोना चांदी ये तुम्हारे बचे हैं। अरे बीमार पड़ जाने पर, परेशान हो जाने पर तुम्हें पानी मांगो तो दे दे,
उन जीवों की अगर सहयोग करोगे तो वे तो तुम्हारे काम में आ जाए, अजीब आएंगे काम में। और अपन करत कहाँ हैं, अजीबों से बुराई कर ले और जीवों से बुराई कर ले और अजीबों में मूर्छित होकर के बेईमानी करें, मायाचारी करें, मक्कारी करें, आपस में लड़ दें, झगड़ दें, भाइयों से, सबसे। नहीं आ रही समझ? समझो, थोड़ा समझो। अपने जीव को जो नहीं कीमत करता है वो अन्य जीवों की कीमत नहीं कर सकता है। जिसको अपने शरीर आदि में भोगों में मूर्छित है तो वो दूसरे जीवों की क्या सुरक्षा करेगा? जिसको अपनी चिंता नहीं है तो वो दूसरों की चिंता क्या करे? उनको भी वही मारने की व्यवस्था बताएगा, अरे तुम ऐसा कर लियो भैया, को काबू को नहीं, पैसा इकट्ठो करियो आखिरी के लाने, पैसे ही काम आओ अंत में, कोई काम में नहीं आएगा। ऐसी उल्टी उल्टी सलाह देगा वो उसके लाने। अभिनंदन जी कहते थे। हैं? अभिनंदन जी हाँ, क्या कहते हैं अभिनंदन? कंड की विद्या और कांड। हाँ, ये सब मूर्खता की बातें हैं, सब ये तत्व ज्ञान। कहला भैया तो पैसा बचा के रखना अपने। नहीं, देखो क्या है, मूल में तो अपन को एक होता है व्यवहारिक नैतिकता की जानकारी और एक होता है पारमार्थिक ज्ञान। तो यहाँ कंठ की विद्या माने धारणा ज्ञान नहीं, कंठ की विद्या माने आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान। और गंठ को दाम माने अपनो अपनो धन। वो पंडित जी बोलते थे ना एक बात कि ध्रुव फंड नहीं, काम में क्या आएगा? ध्रुव दृष्टि काम में आएगी, जो धन आए तुम्हारा। अपनी शाश्वत स्वरूप की दृष्टि, जो धन है तुम्हारा, उसके आश्रय से प्रकट होने वाला रत्नत्रय जी आए तुम्हारी पूंजी, जो तुम्हारे काम में आएगा और काम में नहीं आएगा कोई। तो ये तो बाहर का औपचारिक कथन है, व्यवहारिक। और वो तो सब तुम बचा के रखोगे। पुण्य पाप को देगे हाथ में है कि तुम्हारे सोचवे के हाथ में। जितना मोह करोगे उतना पाप को बंद हुई है, और तुम्हारे लाने के निमित्त से और मारवर दे आखिरी में बनो। वही कह रहे हैं कि ये बिना तत्व ज्ञान के ये बातें जो सब तुम्हारे लाने वो डूबे बारी हैं, सब उल्टी सुल्टी। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे तुम्हें, बिना तत्व ज्ञान के तुम्हें सलाह दे वाले फ्री की, चतुर्गति भेजवे की। इसलिए ऐसे मोही जीवों की, ऐसे अविवेकी जीवों की बातों में मत लग जाना। और तुम्हें लगा था हाँ बात बहुत अच्छी कह रहे थे। सात प्रकार की पकड़ में रहोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। ये ध्यान रखना है इसमें। दंभ कछु पद माने कोई भी पद, तुम अपने आप को जो मान रहे, तुम अपने आप को मान रहे, जो महाराज मुनि मान रहे, ब्रह्मचारी मान रहे, पंडित मान रहे, बाप मान रहे, जो कछु मान रहे, ये सब पद यहाँ हैं। एक होते हैं लौकिक पद, एक होते हैं सामाजिक पद, एक होते धार्मिक पद। ये सब पद बाहर के पद हैं, ये सब अपद है। परिवार में तुम्हारा ने मोड़ा, बाप, पत्नी, पति, समाज की दृष्टि से अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, फलाने ढीकड़े, धार्मिक दृष्टि से इलक, चुल्लक, ब्रह्मचारी, माताजी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, क्या आएंगे? जब तक अंदर को बोध नहीं है तब तक ये सब डुबो वाली चीजें हैं। इसलिए ये जब तक व्यक्ति को ऐसा अपना तत्व का बोध नहीं होता तब तक उसके जीवन में ऐसे चलता है। थोड़ी सी लाइनें और है, पढ़ लो इसको। जब इस जीव को अपने सहज ज्ञान स्वरूप की याद होती है, अनुभव होता है, तब यह जागृत हो जाता है, सावधान हो जाता है, वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानने लगता है। ये है कि जब ये अपनी सत्ता का यथार्थ बोध करता है, कि बस वास्तव में देखा जाए तो अपनी सत्ता में अपने ही अपना ही साम्राज्य, अपनी सत्ता में किसी दूसरे का साम्राज्य नहीं। बस चारों तरफ बस मैं चारों, जैसे मिस्री को जहां से देखो तो सब मिस्री मिस्री मिस्री। तो अपन को अपने द्रव्य से देखो, क्षेत्र से देखो, काल से देखो, भाव से देखो, द्रव्य में देखो, प्रदेशों में देखो, गुणों में देखो, पर्याय में देखो। आत्मा के अलावा क्या मिलेगा अपने चतुष्टय की? अपन ही अपन व्यापार है, सब चारों तरफ सब अपनी अपनी सत्ता है। तो अपन अपने को अपने ऐसे अपने सर्वांगीण चारों तरफ से अपने को अपने रूप देखो। बस यहां से तुम्हारा जीवन, वास्तविक जीवन चालू।
और जब तक अपनी सत्ता में पर की सत्ता एक दूसरे में मिलाओ, किसी का अंश किसी में मिलाओ, बस गए काम से। अपनी ही पर्यायों में अपना द्रव्य आप रहा है, अपने गुणों में अपना द्रव्य आप रहा है, अपने प्रदेशों में अपना द्रव्य आप रहा है, अपने विशेषों में अपना सामान द्रव्य भी आप रहा है, सब में अपने ही अपने, मैं ही में चारों तरफ। और उसमें देखने की कला चाहिए तुम्हें अपनी। चौपर प्रकाश ज्ञान अपने ही है, उसमें पर नहीं है, और अपन को भ्रम होता है उसमें। याते वचन भेद ब्रह्म भारी, गे दशा दुविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। तो गे दो प्रकार के, एक परगे और एक स्वागे। तो जो अपन को अपने ज्ञान में जो दिख रहा है वो स्वागे, उसमें स्वाव्याप रहा है, पर नहीं। और जिसके निमित्त से वो आकार बन रहा है वो परगे, जिस स्वपर का विभाग ऐसा करो। अपनी सत्ता में परगे नहीं आ सकते। अब भ्रम होता है उसको। चिड़िया को जैसे दर्पण में बैठती है सामने, तो ऐसे लगता है जैसे दूसरी चिड़िया बैठ गई, जबकि वो तो तुम्हारा प्रतिबिंब है, तुम ही हो, दूसरा है नहीं। लड़ना अगर तुम्हें ये भ्रम हो जाए, ये भ्रम हो रहता है कि ये दूसरी बैठ गई। अब तुम जितना प्रयत्न करोगे उतना तुम्हारे सामने वाला प्रयत्न करता दिखेगा, तो ऐसे लगता है तुम लड़ो झगड़ो। तो ऐसे अपने ज्ञान में कल्पनाएं करके, अरे वो हमसे ज़्यादा पैसे वाला बन गया, अब हमें उससे ज़्यादा बढ़ना है, दौड़ लगाओ आगे पीछे, और हमारा मकान उससे बड़ा होना चाहिए, हमारा गाड़ी हमारी अच्छी होनी चाहिए, फलाना। अरे पागल हो गया तू, कल्पना कर रहे अपने सत्ता में दूसरे की सत्ता माना। तेरी कल्पनाओं में दूसरा आता ही नहीं है, तेरे में अपने आत्मा में अपने को नहीं देख रहा, तू पर को देख रहा, और फिर प्रतिस्पर्धा और राग देश राग 24 घंटे दौड़ा फिर रहे। चिड़िया टकरा देगी है तो बंदर है, कुत्ते हैं, सब है वो तो। अरे बे यही चिड़िया और यही बंदर और यही कुत्ते हैं, मतलब बे तो अपन औपचारिक, अपन 24 घंटा क्या कर रहे हो तो बताओ। बे तो औपचारिक, वो दर्पण तो औपचारिक है। जो ज्ञान तेरा ज्ञान के दर्पण में जो 24 घंटे अपन टकरा रहे कल्पनाएं कर करके, जो क्या है। सोचो भैया, अपन को ज्ञानियों ने वास्तव में बहुत अजब गजब अपना जीवन जीते हुए सभी जीवों के लिए जो प्रेरणाएं दी हैं, कोई सामान्य नहीं है वो। अगर व्यक्ति जागृत होकर सुने तो एक क्षण में उसकी जो है, वो सुबह बोल रहे थे ना क्या, कबीरदास जी का जो भजन की पंक्तियां, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तो तुरत ही मिल हो, क्षण भर की तलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। कौन कह रहा है? अपना स्वयं का परमात्मा कह रहा है, अपनी परिणति से कह रहे, तू कहाँ ढूंढ रही मेरे लिए भाई, मैं तो तेरे ही में व्याप रहा हूँ, तू कहाँ मैं खोजती फिर रही है। क्या पागलपन के काम में तू लगा रखा है इस आत्मा राम को। तो ये जो है एक एक अपन को जो है वास्तव में ज्ञानियों के जो वचन हैं झंकोर देने वाले हैं, तुम्हें मोह निद्रा से जगा देने वाले हैं, अगर अपन होश पूर्वक सुन ले। चलिए पशुबत सदाई दुख सहे, धनी धन्य है जीव जो जिन वचन सुन निज हित करे।
द्वादशांग निर्माणी माता की पंच परमेष्टि भगवंतों